जाए तो इस पूरे एरिया में जो दुकानें हैं उन पर ये जेएमसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो दुकान है ये मेडिकल दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, और उसके बाहर की ये सीढ़ियाँ हैं जो ये देखा जा रहा था कि ये जो है अपने दायरे से बाहर तक इन्होंने जो है रोड पर कवर कर लिया है। और जो दायरा रोड में आ रहा था, पुलिस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इन्हीं से बात करने की कोशिश भी करते हैं। क्या हो गया सर, यहाँ बातचीत कुछ हुई थी उनके साथ? इन्होंने अचानक आए, मैंने बोला अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो हम तोड़ा, ये तब का बड़ा जब यहाँ से पानी आता था। इसके बावजूद भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं तोड़ा दूंगा, आप जाओ। उसके बाद दादागिरी दिखाई है इन्होंने। यार ये कोई चौथ गवर्नमेंट रूल तो नहीं, ये कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है यार, बात नहीं कर सकते हम लोग क्या? कोई डिक्टेटरशिप लग गई है क्या? आपकी तरफ से कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई आया आपके पास? कभी नहीं, आज तक पैसे लेने आते हैं, पैसे दो, चौथे शटर बाहर है, ये पैसे दो, फलाना करो, काम नहीं करते कभी नहीं। और पूरी गली में आप समझ सकते हैं कि गुस्सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में देखा जा रहा है। ये कह रहे थे कि हम तोड़ने की बात अगर उनकी तरफ से आ रही थी तो हमने कहा था कि हम खुद इसको तोड़वा देंगे अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन गुस्सा साफ है। मैं आपके आगे की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही नहीं, ये पूरी ड्राइव जो है आगे तक जो है जेएमसी की तरफ से चलाई जा रही है। और वहाँ आप देख सकते हैं जेएमसी की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। जेसीबी आप ठीक तरह से देख सकते हैं, 2 जेसीबी की गाड़ियाँ यहाँ पर है और यहाँ पर भी ये देखिए। और अब ये ड्राइव जो है जितनी यहाँ पर आगे दुकानें हैं उन सब पर कार्रवाई जो है वो लगातार अब जेएमसी की तरफ से की जाएगी। और यहाँ पर भी भीड़ भाड़ देख सकते हैं आप लोगों की यहाँ पर हो चुकी है। जाम भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर लग चुका है क्योंकि ये जो कैनाल रोड का एरिया है, ये जो यहाँ का रोड है ये काफ़ी कंजस्टेड रोड है। वैसे भी यहाँ पर जाम जो है आए दिन लगा रहता है, लेकिन अब ड्राइव चल रही है इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रश देखा जा रहा है। और यहाँ पर हम आगे तक आपको लेकर चलते हैं और वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप उस ट्रक को देख सकते हैं, ये वो ट्रक जिस पर से जितना भी सामान जो दुकानों के बाहर था वो सामान उठा के इस ट्रक को लोड कर दिया गया है। और एक ट्रक नहीं है, ऐसा ही एक ट्रक जो है वो आगे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऑटो जो है उससे भी लोड कर लिया गया है। जितनी भी फ्लैक्सेस जो हैं, जो फ्लैक्स होती है वो अगर दुकानों के बाहर हैं तो वो भी वहाँ से उठाई जा रही हैं। और जो सामान दुकानों के बाहर जो सड़क पर पाया मिल रहा है, यानी कि जो फुटपाथ पर रखा जाता है, उन सामानों को उठाकर लगातार जो है जेएमसी कार्रवाई करती चली जा रही है। और पुलिस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी फ़िलहाल जितनी भी आगे दुकानें हैं उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गांधीनगर एरिया में भी इस तरह की ड्राइव जो है वो चलाई गई थी। अप्सरा रोड के वो दृश्य थे और अप्सरा रोड में जितनी भी दुकानें थी उन सब पर कार्रवाई की गई थी। उनका जितना भी सामान था और बड़े बड़े मॉल्स से बड़ी बड़ी दुकानें थी, सबका सामान जब्त किया गया था। हालांकि वहाँ पर भी दुकानदार काफ़ी जो गुस्से में नज़र आए थे। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से नहीं करनी चाहिए, पहले बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत हमसे नहीं की गई। और अभी फ़िलहाल ये कैनाल रोड यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि अब अलग अलग एरियाज़ की बात की जाए तो हर जगह इस तरह की आने वाले दिनों में ड्राइव देखने को मिलेगी। जिस तरह से अब ये जेएमसी की तरफ से कैनाल रोड में इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं की देखरेख में ये सारी ड्राइव जो है वो साथ में जेएमसी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनके जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जेएमसी की गाड़ियाँ भी साथ साथ में चल रही हैं और ड्राइव यहाँ पूरी उन्हीं की निगरानी में की जा रही है। सामान साथ साथ में भी जब्त किया जा रहा है और जहाँ पर भी इनको सामान दुकानों के बाहर दिख रहा है कि किसी ने वहाँ पर रखा हुआ है तो उसी वक्त उस सामान को उठा के जब्त किया जा रहा है। आगे तक ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। ये देख सकते हैं आप ट्रक, और यही वो ट्रक है जिसमें काउंटर है अलग अलग, क्योंकि दुकानों के बाहर लोगों ने अब काउंटर भी लगाए होते हैं, वो काउंटर तक उठा लिए गए हैं। और साथ ही जो चीज़ें भी मिल रही हैं उन सभी को उठाया गया है, क्योंकि ये एरिया भी कैनाल रोड का देखा जाए तो काफ़ी व्यस्त एरिया है। गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है देखने को मिलती है। और अब ये ड्राइव चलाई जा रही है और ट्रैफिक इसको देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हो चुकी है।
लगभग 3-4 गाड़ियाँ फ़िलहाल जेएमसी की चल रही हैं और जिनमें 2 जेसीबी की गाड़ियाँ हैं जिससे सामान जो है दुकानों के बाहर से उठाया जा रहा है। और साथ में ही 2-3 ट्रक है जिसको फ़िलहाल पूरे तरीके से भर दिया गया है। जो सामान उठाया गया है, जब्त किया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जेएमसी द्वारा। और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए वो भी साथ में मौजूद है। और साथ ही अगर बात की जाए तो ट्रैफिक विभाग के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। अगर गाड़ियाँ भी कोई बाहर दिखती हैं जो रोड साइड लगी होती हैं तो उनको भी टो किया जा रहा है, साथ साथ में उनको भी उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि रोड साइड पर गाड़ियाँ जो हैं वो आप पार्क नहीं कर सकते हैं और उन पर भी कार्रवाई जो है वो फिर देखने को मिलेगी। अब देख सकते हैं अभी अभी फ़िलहाल ये जो दुकान है इसके बाहर से काउंटर अंदर खींच दिया गया है। जितनी भी दुकानें आप देख सकते हैं, जो दुकानदार है जितना सामान अपना बचा सकते हैं उतना सामान बचाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी से जल्दी जो है अपना सामान जो है उठाकर अंदर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं आप, ये फ्रूट की दुकान और यहाँ पर सामान फ़िलहाल उठाने की कोशिश की जा रही है। जितनी जल्दी हो सकता है दुकानदार यही कोशिश कर रहा है कि उनका सामान ना उठाया जाए और जल्द से जल्द जो है दुकानों का सामान अंदर किया जाए। क्योंकि जेएमसी की गाड़ियों की बात की जाए तो अभी वो पीछे है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आगे उनके हैं और ट्रैफिक हो चुका है। वो जिस तरह से अभी आगे आएंगी तो हो सकता है कि जो दुकानें अभी बाहर सामान रखे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई भोग की जाएगी। और आगे के भी विजुअल्स आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं ये वो ट्रक और इसी तरह से जो भी सामान दुकानों के बाहर देखा जाएगा उनको भी इसी तरह से इन ट्रकों पर लोड कर दिया जाएगा। जेएमसी की ड्राइव लगातार चल रही है। जैसे ही अब देखा जाए तो जो पिछले दिनों में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी जो ट्रांसफ़र्स की गई थी, अलग अलग उनको पोस्ट दिए गए थे और कुछ अधिकारियों को एक्स्ट्रा जो है चार्ज भी दिया गया था, जिसमें से अगर जो जेएमसी कमिश्नर है अवनी लवासा जी ही उनको भी एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया था। और अब अलग अलग एरिया, अगर सांबा की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए या फिर उधमपुर में बात की जाए तो उधमपुर डीसी उधमपुर ने भी इस तरह की ड्राइव जो है उधमपुर में भी चलाई है और यहाँ पर अब लगातार चल रही है। यानी कि अब अलग अलग एरियाज़ की बात की जाए, जानीपुर भी इस तरह से, क्योंकि पिछली बार जो हम ऐसे दृश्य ऐसे विजुअल्स आपको दिखा रहे थे जहाँ पर इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि जानीपुर में भी इस तरह का माहौल जो है दुकानदारों किया जाता है, ऐसा मैस जो है वहाँ पर भी बना रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दुकान के बाहर का आप जो दुकानदारों द्वारा जो रोड के ऊपर ही पाथ बनाया गया था वो इस गाड़ी द्वारा जो है वो तोड़ा जा रहा है। यानी कि जो भी एरिया या जो भी सामान या जो भी दुकानों द्वारा अपनी लिमिट से बाहर चीज़ की जाएगी या सामान रखा जाएगा या फिर उसके साथ ही अगर पाथ दुकानदारों द्वारा बाहर बनाया जाएगा तो इस तरह से ड्राइव लगातार चलती रहेगी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। तो यहाँ पर आप ये देखिए पूरा जो है जो एक्सटेंशन है नीचे जो बनाई गई है दुकान द्वारा वो पूरी जो टाइलें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं क्योंकि ये दुकान जो लिमिट जितनी रहती है उसके बाहर है और रोड के साइड पे ये बनाई गई है। तो उन टाइलों को जेसीबी की गाड़ी द्वारा आपको सीधे देख सकते हैं कि तोड़ा जा रहा है। और इसी तरह से अगर स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया हुआ जीवल से चलते हुए जो दुकानें आ रही थी, केमिस्ट के जो दुकान है उसके बाहर भी इसी तरह से जो है उन पाथ को तोड़ा गया था और यहाँ पर भी ये चीज़ें की जा रही है। यानी कि अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक पर कार्रवाई इसी तरह से की जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार जिनकी भी दुकानें इस तरह से होंगी तो किसी भी एरिया में होंगी, यानी कि अगर यहाँ गांधीनगर के बाद अगर केनालों में इस तरह की ड्राइव की गई है तो इसके बाद हो सकता है कि और एरिया यानी कि जानीपुर की बात की जाए, रेहाड़ी की बात की जाए, सिटी एरिया की बात की जाए, हर जगह पर इस तरह से आपको कार्रवाई होती ज़रूर दिखेगी।
फिर से आपको ये बता दूं कि ये जो एरिया है ये कनाल रोड का एरिया है और साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के सामने जो दुकानें हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। और अब आगे आते आते अगर देखा जाए तो नहर की तरफ जो एरिया आता है वहाँ पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी दुकानदार जो है अगर उसने बाहर सामान लगाया है वो उठाया जा रहा है, उसे जब्त किया जा रहा है, या फिर उसकी तरफ से जो पाथ जो है बनाया गया है अगर वो सड़क के बीचों बीच आ रहा है तो उसे भी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, इसी तरह से कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। हालांकि जब गांधीनगर में इस तरह की कार्रवाई हुई थी तो तब भी हमारी तरफ से एक एडवाइस जो है अगर बात की जाए तो मेरे जो सहयोगी थे रविंदर सिंह, उन्होंने एक बात ये कही थी कि क्यों ना इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही, ठीक है आप कर रहे हैं, सही तरीके से ही कर रहे होंगे, आपको जो लगता है आप पूरे तरीके से ही करते हैं, लेकिन जो उस वक्त एक बात कही गई थी जिस तरह से सैनिक कॉलोनी में भी ड्राइव चलाई गई थी, जिन लोगों के घरों का जो बाहर का एक्सटेंशन था जो बनाया गया था अगर वो 5 फुट के दायरे के बाहर था तो वहाँ पर भी वो पाथ तोड़ा गया था सैनिक कॉलोनी में। और कुछ लोगों के ये भी देखा गया था, लोगों में गुस्सा इसलिए था कि वो कह रहे थे कि वहाँ पर 2-2, 3-3 फुट का ही हमने एरिया कवर किया था, जो कि उस सोसाइटी ने कहा था कि आप 5 फुट तक कर सकते हैं, फिर उनका जो बाहर का हिस्सा था वो क्यों तोड़ा गया था। और मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह ने ये उस वक्त भी कहा था कि एक अगर एडवाइस आपको ठीक लगती है तो वो आप कर सकते हैं कि इस तरह की ड्राइव अगर आप चला रहे हैं उससे पहले जो इतना आप खर्चा कर रहे हैं, आपके साथ जेसीबी चल रही है, आप ट्रक चला रहे हैं, हायर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैन पावर लगती हैं, उससे पहले अगर इन लोगों का अगर सामान आपको बाहर दिखता है तो इनसे बात करके उनका चालान क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि अगर चालान किया जाएगा तो जहाँ और भी जो लोग हैं वो भी समझ जाएंगे कि हमारा चालान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा चालान हो गया, हैवी चालान कीजिए, यानी कि ज़्यादा उनको चालान कीजिए ताकि वो लोग समझ आएँ और लोग भी समझ आएँ कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जेएमसी की तरफ से जो है अब फाइन भी यानी कि पेनल्टी वो पड़ रही है। क्योंकि जो भी अभी चीज़ें की जा रही है आप देख सकते हैं कि दुकानदार भी काफ़ी नाखुश हैं। और जब हमने शुरुआत में बात की तो उनको कहा भी था, वो दुकानदार कह भी रहे थे कि हमने कहा कि अगर आपने तोड़ना है हम खुद तोड़ लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम गलत हैं, आगे बढ़ गए हैं तो हम खुद अपने हिस्से को तोड़ देंगे, आप मत तोड़िए। तो फिर भी उन्होंने कहा कि जेएमसी ने जो अधिकारी है उन्होंने बात नहीं सुनी और तोड़ दिया, सीधे ही तोड़ दिया, क्योंकि वो तोड़ने के लिए आए थे। तो ये एडवाइस फिर से हम एक बार आपके साथ यही कहना चाहेंगे कि जो आप इस तरह की ड्राइव चला रहे हैं, जेसीबी आप लगा रहे हैं, हायर किया जाता है, इतनी ज़्यादा मैन पावर है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, ट्रक जो है वो ज़्यादा 3-4 ट्रक यहाँ पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है मैस देखने को मिलती है। और यही कहा गया था कि क्यों ना आप जो दुकानें अपने अधिकारियों को भेजिए, वो जाएं वहाँ पर जो दुकान आपको लिखता है कि वो फाइन के दायरे में आती है, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से जो है वो गलत है, वायलेशन है, तो आप उनका चालान कीजिए, पेनल्टी डालिए उनको, ताकि वो आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करें। और जो लोग हैं वो भी ऐसा करते हुए अगर नज़र आते हैं तो वो भी समझ जाएंगे और उन चीज़ों को करते हुए वो चीज़ें नहीं उनकी तरफ से होंगी फिर आने वाले समय में। क्योंकि इस तरह की अगर ड्राइव चलाएंगे तो एक तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है, जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनको ये भी लगता है कि वैसे हमारा काम जो है इस वक्त ठप चल रहा है। और कोरोना की बात की जाए तो कोरोना भी अब इसके केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह बढ़ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी कहा सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, टाइम रख दिया जाए दुकानों का, क्योंकि पिछला साल तो दुकानदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहा था, काफ़ी सफ़र जो है हर एक व्यक्ति ने किया था। खासकर बात की जाए जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो थी वो देखने को मिली थी। और अब ये ड्राइव चलाई जा रही है, हालांकि ठीक है जो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जा रहा है सोच समझ के ही किया जा रहा है, लेकिन बात वही फिर से आ जाती है, अगर इस तरह की ड्राइव चलानी है उससे पहले आप इन्हें चेतावनी दीजिए और साथ में हैवी फाइन जो है पेनल्टी कर सकते हैं, ताकि ये लोग समझ जाएं कि हमें जो है जो इतना ज़्यादा फाइन पड़ रहा है उसकी वजह से हम क्यों ना आइंदा इस तरह की चीज़ें वो ना करें और ख़ुद ही ये जो चीज़ें इनकी तरफ से गलत हुई हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें। और अगर ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, मीडिया में आएंगी, उस चीज़ की और अलग एरियाज़ में ये चीज़ें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, तो बाकी एरिया के लोग भी समझ जाएंगे कि हमें जल्द से जल्द वो चीज़ें करनी हैं जो जेएमसी कह रही है कि हमें अपनी दुकानों के बाहर जो सामान है नहीं लगाना है। और अगर हमने पाथ जो है बाहर का फुटपाथ वो कवर किया हुआ है तो वो भी उसे भी कहीं ना कहीं अपने एरिया से अलग करना होगा, वरना ये जो सामने अभी आप देख रहे हैं फ़िलहाल इस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।
हालांकि दुकानदारों की बात की जाए तो काफ़ी गुस्सा जो है वो दुकानदारों में है और दुकानदार रोष भी अपना जुटा रहे हैं। जिस तरह से हमने शुरुआत में ही बात की, वो काफ़ी गुस्से में थे और हर एक दुकानदार इस वक्त गुस्से में होगा, ये आप समझ भी सकते हैं। लेकिन कार्रवाई जो है वो रोकी नहीं जा रही है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात हो, चाहे वो दुकानदार बात करने भी आ रही हो, अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हो, अपनी तरफ से दुकानदार अपनी दलील दे रहे हो अधिकारियों को जो जेएमसी की तरफ से आए हैं, लेकिन सुनी किसी की नहीं जा रही है। सिर्फ जो कार्रवाई करने आए हुए हैं उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 3-4 दुकानें यहीं सीधे में ही, इनके जो पाथ थे, जो टाइलें उनकी तरफ से लगाई गई थी, सजावट की गई थी, वो तो तोड़ दी गई। अब देखा जाएगा अब आगे किस तरह की कार्रवाई रहती है, अब आगे कौन सा एरिया जो है वो चपेट में आता है, या वहाँ पर जो है बड़ी कार्रवाई इस तरह की देखने को मिलती है। क्योंकि जितनी भी ये कनालों में दुकानें हैं, ये छोटी छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। यानी कि किसी भी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है, बस कार्रवाई करनी है तो करनी है। वही जेएमसी आज ठान के आई है। और जब गांधीनगर अप्सरा रोड में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी तो तब भी इसी तरह के विजुअल्स आपको देखने को मिले थे। हाँ, जो काउंटर्स दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा लगाए गए हैं वो तो दुकानदार अंदर कर चुके हैं, हटा दिए उनके द्वारा, दुकानों के अंदर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बाहर टाइलें उनके द्वारा लगाई गई हैं वो तो वो शिफ्ट नहीं कर सकते, उन पर तो सीधे जो है गाज जेएमसी की तरफ से गिर रही है और जेसीबी लगातार अपनी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। डिमोलिशन ड्राइव अगर बात करें कैनाल रोड के दोनों तो तरफ जो यहाँ है, पर कार्रवाई जो है जेसीबी की तरफ से लगातार जारी है। जेसीबी से ये कार्रवाई की जा रही है और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अब ये ड्राइव हो सकता है कि इसी तरह की ड्राइव लगातार अलग अलग एरियाज़ में आपको देखने को मिले, क्योंकि बार बार लोगों द्वारा भी ये कहा जाता है कि अगर जानीपुर एरिया की बात की जाए, रेहाड़ी की बात की जाए, सिटी एरिया की खासतौर पर बात की जाए तो दुकानदारों ने रोड के बाहर जो है वो काफ़ी सामान अपना लगाया होता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और गाड़ियाँ भी निकलने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गाड़ी चलती है तो पाथ पर लोगों ने, दुकानदारों ने अपना सामान लगाया होता है तो वहाँ पर लोगों को जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और अब सिर्फ ये जम्मू की बात की जाए तो जम्मू सिटी में ही नहीं बल्कि सांबा की बात की जाए या उधमपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जम्मू में और उधमपुर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की उधमपुर में और सांबा में की जा रही है। यानी कि अपने अपने एरिया को ये जो है कार्रवाई अब लगातार की जा रही है। फिर से आपको बता दें ये कैनाल रोड का एरिया है। जीवल से जब आप नहर की तरफ आते हैं, तालाब तिलों की तरफ आते हैं तो ये पूरा जो जितने भी दुकानदार यहाँ पर हैं दोनों साइड पर, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। जीवल से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और जहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग आए उन्हें लगा कि यहाँ पर दुकानदार ने बाहर सामान लगाया है, अपना काउंटर बाहर रखा हुआ है तो उसे उठा लिया गया और साथ ही ये भी देखा गया कि अगर वो और उनका जो पाथ है वो भी रोड साइड में आ रहा है तो उसे भी तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर भी आपको विजुअल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये जेसीबी की गाड़ी लगातार आगे चलती जा रही है क्योंकि अधिकारी पहले आगे पहुँच जाते हैं, उनके द्वारा देखा जाता है कि कितना एरिया जो है वो दुकान ने बाहर का घेरा हुआ आता है और अगर वो देखा जाता है तो साथ में ही उस पर वहाँ कार्रवाई उसी वक्त जो है वो की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक विभाग के लोग
और साथ में ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो उनके भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे जो दुकानें हैं उन पर भी इस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ भी जेसीबी की गाड़ी दोनों रोड पर जो है वो चल रही है। और ये देख सकते हैं आप, ये ऑटो है और इसमें जो फ्लैक्स थे वो भी उठा लिए गए हैं। जितने भी फ्लैक्स थे जो बाहर दिखाई दिए थे रेंज के बाहर दुकानों के, तो उन्हें भी समेट कर ऑटो में भर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि उस तरफ वो जेसीबी की गाड़ी दूसरे रोड इस तरफ आने की गाड़ी को इस तरफ लाया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देख सकते हैं आप, ये सब्जी की दुकान है और फिलहाल सब्जियां जो थी वो दुकान के बाहर लगाई गई थी और इन सभी को उठाकर दुकानदार अपनी जो है दुकान के अंदर कर रहा है। यहाँ पर इतना समय दे दिया गया है कि दुकानदार अपने जो सामान है वो समेट कर अंदर कर सकता है। सब्जियाँ हैं तो वो सब्जियाँ जो है अभी दुकानदार समेट रहा है और अपनी दुकान के अंदर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी अभी कुछ कार्रवाई की जाएगी जेसीबी द्वारा। हालांकि प्रॉब्लम आम पब्लिक को यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि रोड काफ़ी कंजस्टेड है। वैसे ही यहाँ पर नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ पर वैसे भी जाम जो है वो लगा रहता है इस रोड पर, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड रोड है। एक ही गाड़ी जो है एक समय पर यहाँ पर निकल पाती है, दूसरी गाड़ी को निकल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अभी क्योंकि आगे गाड़ियाँ लग गई हैं, पुलिस की गाड़ी भी है, जेसीबी बीच में लगा दी गई है और उसके साथ ही पीछे काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रैफिक हो चुका है, क्योंकि लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुकानदारों के भी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो जाम का इस वक्त हाल देखा जाए तो काफ़ी लंबा जाम जो है इस वक्त कैनाल रोड में जीवल की तरफ से अगर आप आते हैं नहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी अभी जो आप नीचे पाथ देख सकते हैं इस पर भी अभी कार्रवाई, टाइल लगाई गई है और उसे भी अभी तोड़ दिया गया। सर, जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेशन की लगातार ड्राइव चल रही है, आपको लगता है और ये ड्राइव अभी फ़िलहाल यहीं तक है और अब इसके बाद और देखा जाएगा कि आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, किस एरिया पर फिर से अब कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइव फ़िलहाल अभी यहाँ तक थी, जो कैनाल रोड का पूरा एरिया था वहीं पर ये ड्राइव चलानी थी और आगे का अब डिसाइड किया जाएगा कि और कहाँ किस एरिया में या कहाँ जो है मेस बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। तो वहाँ पर भी आने वाले समय में आपको ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। कैनाल रोड का एरिया आज चुना गया, उससे पहले अगर बात की जाए तो गांधीनगर का एरिया चुना गया और अब लगातार इस तरह की ड्राइव हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगी। और जो लोग भी अगर इन वीडियोस को देख रहे हैं और वो भी समझ जाएं कि अगर आपके वहाँ पर भी
आप दुकानों के बाहर आप सामान लगाते हैं या फिर आपने पाथ जो है काफ़ी बाहर जो एरिया रहता है यहाँ रोड साइड लगा दिया गया है, आपकी तरफ से टाइलें लगाई गई है, तो आप अभी पहले से ही वहाँ पर अपनी तरफ से जितना इंतज़ाम हो सकता है कर लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह से ड्राइव हुई तो आपको भी इस तरह से उस कार्रवाई का शिकार जो है वो होना पड़ेगा। आप इस तरह की कार्रवाई के शिकार आप दुकानदार या और जो लोग होंगे वो हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये ड्राइव यहीं तक थी और अभी आप देख सकते हैं ये सारे जो है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं और यहीं तक इनकी ड्राइव जो थी वो चलनी थी। और अभी ये फ़िलहाल आगे सर जी आज आपकी तरफ से यहाँ ड्राइव की गई है। इससे पहले देखा गया था कि गांधीनगर अफसर रोड में इस तरह की कार्रवाई की गई थी। अब आगे कहाँ क्या ड्राइव चला? हाँ सर, जहाँ भी इंक्रोचमेंट होगी हम वहाँ पर ये जो हमारी ड्राइव है ये कंटिन्यू रहेगी और ये बंद होने वाली नहीं है जब तक हम पूरे जम्मू से इंक्रोचमेंट को हटा नहीं देंगे। क्या चीज़ें देखी जाती हैं जहाँ पर आप कार्रवाई करते हैं? उसमें सर हमें ये देखा जाता है, क्योंकि जो हमारे फुटपाथ हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें किसी ने कोई उसको कवर तो नहीं किया हुआ है, उसमें अपना डिस्प्ले तो नहीं किया लगाया हुआ है, तो वही चीज़ को अगर वहाँ पर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन किया है या वहाँ पर कोई डिस्प्ले किया, हम उसी को या तो वहाँ सील करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन होगी उसको हमने आपके सामने ही डिमोलिश किया। इस तरह की ड्राइव को देखा जाए तो कोई नोटिस वगैरह दिया जाता है? नहीं नोटिस सर, नोटिस उसको दिया जाता है जिसने कोई सही काम किया हो। जिसने गलत काम किया, आप मुझे बताओ सड़क पे कोई मकान बना देगा उसको नोटिस देंगे कि तूने सड़क पे क्यों? वो तो डिमोलिश करना है। अगर फुटपाथ भी तो एक सड़क ही है ना, सड़क पे जो रोड पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, फुटपाथ में इंसानों ने चलना है, तो वहाँ कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा या इंक्रोचमेंट करेगा उसको क्या नोटिस देना है? उसके लिए कोई नोटिस नहीं है, वो तो हमें रिमूव करनी है, वो तो म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिमूव करना है। सर दुकानदार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर देखा जाए, अफसरा में भी देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनकी तरफ से देखा जा रहा था कि म्यूनसिपल के जो लोग आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन के लोग आ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, सीधे कार्रवाई की जा रही है। अगर हमसे बात कर दे तो शायद हम खुद ही यहाँ से चीज़ें हटा। हाँ सर, आपने देखो हमने अफसरा रोड में किया, आज हफ्ते के बाद करें, लोगों को खुद समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप देखो, आपके सामने हमने सब कुछ किया, कोई चीज़ हमने किसी को नाजायज़ नहीं तंग किया, जो सही था उसको हमने कुछ नहीं कहा, जो गलत था उसके खिलाफ एक्शन लिया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, क्या अगर इस तरह की कार्रवाई की बजाय अगर हैवी पेनल्टी अगर डाल दी जाए, फाइन किया जाए, तो क्या वो सही एक चीज़ें नहीं रहेगी? क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं कि इस तरह से अगर किया जाता है तो हम वैसे ही बड़े परेशान हैं, पिछले 1 साल से हमारी परेशानी चल रही है और ये तोड़ फोड़ चल रही है। सर ये आप देखोगे कि ये जो आप सोचोगे इंक्रोचमेंट करने से कोई परेशानी किसी की दूर हो जाएगी, तो वो नहीं होता। हमें डिसिप्लिन में रहना, हम ये हमारा अपना गाँव, हमारा अपना शहर है, इसको जितना खूबसूरत बनाएंगे हमारी इज्जत होगी, हमारे लोग आराम से चलेंगे। हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी को हरास करना या तंग करना, लेकिन कोई गलत करेगा उसको पूछना भी तो हमारा फर्ज है। एक लास्ट में जाते जाते अभी नेक्स्ट कहाँ पर ये रहेगा सर? वो नहीं बताएंगे। और वो कब तक रहेगा? हाँ, वो बस जैसे जितने इंटरवल के बाद अफसरा के बाद ये हुई है, हो सकता है इतनी इंटरवल में एक और कार्रवाई होना। हाँ बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर, उनसे बात तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनका यही कहना था कि जितनी भी चीज़ें हैं जो अगर इलीगल हैं तो उसका नोटिस नहीं दिया जाता है, वहाँ सीधे कार्रवाई की जाती है। और अगर जिस तरह से हमने अफसरा में कार्रवाई की थी और उसके 1 हफ्ते बाद यहाँ पर हमने ड्राइव चलाई है, और जो लोग भी ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको पता चल रही है, तो पहले ही वो संभल जाए और जो चीज़ें उनको द्वारा इलीगल की गई है उन चीज़ों को वो कंट्रोल करे और उस चीज़ से बाहर आए, और सामान जो बाहर लगाया जा रहा है वो भी ना करे, और जो पाथ को, रोड को जो घेरा जा रहा है उसे भी ना घेरा जाए। तो हम इस तरह की ड्राइव जो है नहीं करेंगे और जो दुकानदार है उन्हें भी परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ड्राइव लगातार जारी रहेगी। 1 हफ्ते के बाद हम यहाँ आएंगे हैं और आगे कब और कहाँ होगी वो तो अभी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन कार्रवाई होना तय है। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं समझ जाइए कि अगर आप इलीगली चीज़ों को कर रहे हैं तो आप फिर इसी कार्रवाई के दायरे में आने वाले हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह।